जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसी जो समाज में जो चल रहा है, समाज में जिस तरह हम रहते हैं और वही समाज से हमें अनदेखा किए जाते हैं और उस समाज में रहते हुए भी लोग, समाज के जितने भी लोग रहते हैं वह भी हमें कभी कभी इग्नोर करके हमें साथ नहीं देते हैं और हम ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते हैं जिससे हम अपने आप को ही हम एकदम ही ज़्यादा वीकनेस या कमज़ोर महसूस करते हैं। हम लोगों के सामने नर्वस हो जाते हैं और अपने सही बर्थ को हम नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को ही एक खिन्न भावना की नज़र से ही देखना मान लेते हैं और हम वही समझो कि एक कंप्रोमाइज़ है या समझौता है, वही पे हम लेकर चले जाते हैं और एक जिल्लत भरी जो ज़िंदगी है उसी को ही मानकर चले जाते हैं कि हमारे किस्मत में ये तो होना ही था, ऐसा तो होकर ही रहेगा। ऐसे सोच बना लेते हैं जिससे हम कुछ नहीं कर पाते अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, और हम उन्हीं के बीच रहकर अपने लाइफ का सही पाथ, अपना बर्थ नहीं पहचान पाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, हमारे जितने भाई बहन बंधु रहते हैं जो ऐसे सिचुएशन या प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं और ऐसे प्रॉब्लम में चल भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों को घुट घुट के जी रहे हैं और अपने बर्थ को नहीं पहचानते हैं। उनके बारे में बात करूंगी दोस्तों। अगर इस गाइडलाइन से आपको यह कुछ समझ आए तो आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी अपने बर्थ का पहचान हो और अपने जीवन को सही मायने में ढाल सके कि हमें किस तरह सामाजिक हो या फैमिली में हो या लोगों के बीच हो तो हमें कैसा रहना चाहिए, यह सब अपने आप को ही पहचाने। तो उसके बारे में यह वीडियो मैं बना रही हूँ दोस्तों और चर्चा कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, कि कभी कभी देखते हैं मित्रों कि लाइफ में ऐसा परेशानी आता है जैसे कि कोई बहन है और वो बहन अपने पर्सनल लाइफ में बहुत चिंतित हैं और जैसे कि पर्सनल लाइफ का हो गया, जैसे कि उनके पर्सन हैं और ख़ुद वो भी हैं और फैमिली मेम्बर है, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, और वो कहीं अगर उन लोगों में नहीं ढल पा रही है, मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, तो उनको एक अकेलापन महसूस करा देते हैं कि तुम हमारे इस काबिल नहीं हो। अगर वहाँ जैसे कि उसको मैरिज हुए कम से कम 7 से या 8 साल हो गए हैं और वो सब परिवार को अपना मान के चलती है, सभी को अपना फैमिली मेम्बर मान के चलती है, लेकिन क्या उस परिवार वाले लोग, क्या उसके स्वयं के पर्सन या उसका जो हस्बैंड है वो उनको मानता है या नहीं मानता है? उनके बारे में उनको कोई भी हो जो इनको अवश्य एनालाइज करना चाहिए मित्रों, क्योंकि आज की डेट में कोई सही नहीं होता है। बाद में ये सभी व्यक्तियों का फितरत हो जाता है कि अपने जो माइंड है उसको चेंज कर लेते हैं और जो हमारे लिए फुल डेडिकेट के साथ हमारे लिए पूरा अपना प्रेम बरसा रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर को पूरी तरह अपना मान के चल रहे हैं और हमारे लिए वह हर कार्य एकदम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या उनको वैसा महत्व देते हैं कि नहीं देते? उनको भी सामने वाले जो पर्सन है या हस्बैंड है या फैमिली मेम्बर है उनको भी पहचानना चाहिए मित्रों, लेकिन नहीं पहचान पाते हैं, जिसके कारण जो सामने वाले उनके पत्नी है या हस्बैंड है वो भी, उनको भी नर्वस फील हो जाता है कि हम कितने निस्वार्थ भाव से इन लोगों के लिए हर वो कार्य करते हैं, इनको अपना मान के चलते हैं, लेकिन हमारा कोई इनके जीवन में कोई महत्व नहीं है, ऐसा सोचकर रह जाते हैं, जिसके कारण उनके जो फैमिली मेम्बर है वो सभी लोग नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम किसी काबिल के नहीं हो,
तुम यहाँ से निकल जाओ या चले जाओ, ऐसा उनके माइंड को डाइवर्ट करने लगते हैं। फिर वह व्यक्ति डिप्रेशन में हो जाते हैं, एंजाइटी में हो जाते हैं, जिसके कारण वह अपने आप को बहुत वीकनेस समझते हैं, अपने आप को मेंटल स्थिति में ले जाते हैं और सोच बना लेते कि सभी से निवेदन भी करते हैं कि हमें हमारे साथ ऐसा सिचुएशन या प्रॉब्लम हो रहा है, सबको बताने की कोशिश करते, लेकिन उस समय कोई उनका साथ नहीं देता है मित्रों। क्योंकि ये समय समय की बात होता है ना, जब हमारा समय वक्त सही रहता है तभी लोग हमारा साथ देते हैं। अगर हमारा समय या स्थिति नहीं साथ रहता है तो लोग भी हमारे साथ छोड़ देते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आप अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाइए। क्योंकि कभी कभी लोग देखते हैं कि कभी कभी लोग किसी को उसको पर्सनालिटी या फिर कुछ दिन के बाद 7 या 8 साल के बाद उसका हेल्थ बढ़ गया है। तो आज की डेट में अभी जो जनरेशन चल रहे हैं वो कंपटीशन में चलते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिसके बारे में मैं यहाँ बात भी कर रही हूँ कि कंपटीशन में चलते हैं, कंपेयर में चलते हैं कि कुछ दिन के बाद उसकी वाइफ थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गया है या हेल्थ बढ़ गया है या थोड़ा सा ओल्डेज दिख रहा है, तो उसको लेकर सोच बना लेते हैं सामने पर्सन जो रहता है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। उनको लगता है कि वो मेरे काबिल नहीं है, वो तो हेल्थी हो गई है या उसका जो फेस है वो चेंज हो गया है। क्यों? जब उस समय आप सामने वाले से मैरिज किए थे, जब आपने साथ रहने का जो वादा किया था, तब तो नहीं सोचे थे उस समय आप क्यों नहीं सोचे थे कि ये व्यक्ति बाद में भी तो चेंज हो जाता है? क्या आप चेंज नहीं होंगे समय के साथ? चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, सबको चेंज होना होता है। तो क्या व्यक्ति वही दिन के रहते हैं? जिस तरह मौसम परिवर्तन है उस तरह व्यक्ति भी परिवर्तन होता है मित्रों। लेकिन हम उस परिवर्तन को मान लेते हैं। खैर, मौसम तो परिवर्तन होगा ही, समय भी चेंज परिवर्तन होगा, लेकिन मनुष्य भी परिवर्तन होता है। लेकिन हम उनको एक चीज़ मान लेते हैं, कोई व्यक्ति विशेष चीज़ नहीं होता है। आप उनको जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं तो पवित्र मन से, पवित्र विचार से उनके साथ दीजिए, ना कि उनको गैर जिम्मेदाराना की तरह आप अपने वादा को तोड़कर उनके साथ दुर्व्यवहार कर उसको नीचा दिखाकर उसकी कमियां गिनाना ये उचित नहीं है। अगर आज आप उसको छोड़ देते हैं, कल फिर दूसरे के साथ मैरिज करते हैं, फिर भी वो दूसरे व्यक्ति भी वैसे हो जाएंगे, फिर उसको भी छोड़कर फिर तीसरे के साथ करेंगे। क्या ये आपका रियलिटी है? क्या ये सत्य है दोस्तों? ये सत्य नहीं है। हम एक आँखों की नज़रिए की एक छलावा है जिससे हम चलते हैं, एक आकर्षण का केंद्र करते हैं कि हमारा जो आँख जिस चीज़ में चली जाए वही चीज़ हमें अच्छा लगने लगता है। तो इसी को हम मैनेजमेंट करके चलें। परेशानी या जीवन में जो हम लोग देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ वैसे ही ढल जाते हैं। हाँ, ये तो अच्छा कर रहा है, ये तो अपने लाइफ में मतलब किसी और के साथ है तो हम भी वैसे ही अपना व्यवहार ऐसा नहीं बनाना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये सब गलत है। हमें किसी न किसी से तो डरना चाहिए। किससे डरे हम किसी से नहीं डरते हैं। यही तो बात है ना, क्यों नहीं डरते? उनको लगता है कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन एक सत्य बात है मित्रों, अगर आपके साथ आप सत्य व्यक्ति हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं और आपको कोई व्यक्ति इस तरह आपके साथ व्यवहार कर रहा है, तो आप अपने आप को इतने मजबूत बनाइए और परमात्मा से जुड़िए और कनेक्ट होकर आप उनके साथ जुड़ाव करके आप आत्मज्ञान का चिंतन करिए और एक अच्छे, बेहतर और एक अच्छे मनुष्य और साथ में सेल्फ रिस्पेक्ट अपना ज़रूर कीजिए दोस्तों। क्योंकि जब हम सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने खुद के लिए करते हैं, तो लोग हमें वहीं से पहचानना मतलब स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। अगर हम खुद का प्रायोरिटी नहीं देंगे, खुद का बर्थ नहीं पहचानेंगे, तो लोग हमें कैसे पहचानेंगे? तो हमारे खुद भी एक खुद कारण और कुछ दोस्त रहते हैं जो हम ही दूसरों को प्रायोरिटी दे देते हैं,
दूसरों को महत्व देते हैं, इसके कारण हमें लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए, ना कि लोगों के प्रति दौड़िए और लोग आपको जिस तरह नीचे गिराए, जिस तरह आपका बेइज्जती करें और आपको इग्नोर करें और आपको मतलब कहीं का ना समझे, ऐसा कभी ना अपने आप को बनाइए। अपने बर्थ को पहचानिए, एक अच्छे इंसान बनिए, ईश्वर से कनेक्ट होइए, परमात्मा से, क्योंकि ईश्वर ही एक सत्य जो सभी मनुष्यों को सही ज्ञान, सही मार्ग और सही विचार एक पॉजिटिविटी के साथ देता है, जो हमें उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को भी बढ़ा सकते हैं। यही एक सच्ची प्रेरणा और प्रेरणादायक एक महत्व अपने लिए और दूसरों के लिए भी बना सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें और शेयर करें मित्रों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।